हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जरा यहाँ पे हम लोग सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये जो सुबह 5 बजे का क्लास होता है इसमें आपको पूरे स्टैटिक क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो सुबह 7 से 8 बजे का क्लास होता है उसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलती है करंट अफेयर्स की। चैनल कौन सा? यही सेम चैनल आपको मिलता है। अब इसके अलावा अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, या स्टेट के लिए प्रिपेयर करो, एनडीए हो गया आपका, सीडीएस हो गया, या किसी भी स्टेट लेवल के अगर पीसीएस के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट बेसिक से जो पूरी यहाँ पे आपको बेसिक से कहते हैं ना कि एक एक चीज एक एक चैप्टर वाइज जो चीजें होती हैं वो जीएस के पार्ट में हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं इस बैच में, जो कि है एसएससी के नाम से। ये आपको इसका जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस बैच को जब आप अवेल करोगे तो सिर्फ आपको जीएस मिलेगी, नहीं, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो होगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस बैच को आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी पे जाके। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति10, ठीक है। दूसरा देखो, जीए का बैच जो कि काफी टाइम से डिमांड चल रही थी, और मैंने कहा भी था कि बैंकिंग में नया बैच भी स्टार्ट कर देंगे। तो बैंकिंग में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीए का, मतलब कंप्लीट जीए इसमें होगी। ये बैच आपको मिलेगा बैंकिंग में, मतलब जब आप जाएंगे ना अनअकैडमी पे तो जो गोल सेलेक्ट होता है उसमें आपको बैंकिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि जब आप इसको अवेल करोगे तो क्या उसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जीए के साथ में जो कि हम पढ़ाएंगे, इसके साथ अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं सबका क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और इसको अवेल करने के लिए कोड क्या होगा? सेम वही कोड होगा, कृति10, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे सीबीएसई के जो बैचेस चल रहे हैं इसको भी आप अवेल कर सकते हो जस्ट ₹99। सेम चीज यहाँ पर भी, कोड क्या होगा भाई? 10% ऑफ चाहिए तो कोड यूज करना पड़ेगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। सबसे पहला सवाल देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से राज्य में है? स्टेट का नाम पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी हम यहाँ पे किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आपसे स्टेट ही पूछी जाती है। लेकिन ये जो ब्रह्मगिरी है ना, ये एक प्लेट्यू भी है, एक पठार भी है, जो कि कौन से स्टेट में? कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। जब भी हम बात करेंगे इसके बारे में तो गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर, इन तीनों नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम गोदावरी बोलते हैं तो इसका ओरिजिन त्र्यंबक के पठार से होता है। कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में है। कृष्णा का अगर पूछा जाएगा तो महाबलेश्वर के प्लेट्यू, ये भी कहाँ? महाराष्ट्र में है। और अगर कावेरी पूछा जाता है तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी के प्लेट्यू से होता है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर। तो तीनों का ओरिजिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, कासल, ये जो वर्ड है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि काफी सारे टर्म्स होते हैं, अब उन टर्म्स के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लेते हैं कि कौन से गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरीके के सवाल है ना, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं स्पोर्ट्स के पार्ट पे। तो जो कासल है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? चेस से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक नाम सुनने को मिलता है, मैं नहीं बता रही, चलो हमें बता देते, कुनेरू हम्पी का नाम सुनने को मिलता है। काफी ज्यादा ये नाम जो भी चर्चा में चल रहा था, क्योंकि जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में भी ये भी टॉप पे आई थी कुछ टाइम पहले। ये नाम याद रखिएगा, या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर उस कौन से खेल से जुड़ा है ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीवी सिंधु की बात करें, है ना, तो अभी देखो इनको हाल ही में जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसके द्वारा एम्बेसडर चुना गया है। अब पता चला हमें यही नहीं पता है कि टेनिस खेलती हैं कि बैडमिंटन खेलती हैं, तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन सा प्लेयर जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, एलआईसी के चेयरपर्सन का आपको नाम बताना है। तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ था, इस बार का जो बजट आया था ना उसमें ये चीज बोली गई थी कि एलआईसी के जो शेयर्स हैं या एलआईसी के जो स्टेक्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हायर करने वाली है, मतलब 100% यहाँ पे जो इसके स्टेक्स होंगे ना वो गवर्नमेंट के हायर करने वाली है, बल्कि इसको हम बोल सकते हैं कि इसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे बेचने की बात हो रही थी, क्योंकि आपको ये चीज मैंने कई बार बताई है कि 51:49 का रेशियो होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके पास रेशियो ज्यादा होगा उसके पास यहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात क्या आई है कि इसके चेयरपर्सन का नाम आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमआर कुमार इसके चेयरपर्सन है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला, फोक डांसेस, जो लोक नृत्य होते हैं काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे हम लोग किसी भी ट्राइब की बात क्यों ना कर लें। अब आपको ये बताना है कि वांचू नाम का जो फोक डांस है, जो लोक नृत्य है, वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल के पार्ट पे ईटानगर याद रखना है, सबसे पहला स्टार्टिंग का पॉइंट बनेगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो BRO है, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में एक ब्रिज की शुरुआत करी गई है, इंडिया से चाइना के बीच में जो ब्रिज है उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करके बताओगे, जिसकी शुरुआत करी गई है पेमा खांडू जी के द्वारा, जो कि यहाँ के सीएम है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। यहीं पर आपको एक ट्राइब भी मिलती है जिसका नाम है अपातानी ट्राइब।
तवांग नाम की जगह भी यहीं पे और तवांग ट्राइब भी आपको यहीं पर मिलती है। इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अच्छा अगले सवाल पे आते हैं। इन विच स्टेट काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपको ये पावर स्टेशन देखने को मिलता है? आंसर विल बी राजस्थान। अब देखो यहाँ पे सपोज करो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि कई बार तो डैम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, कई बार पावर स्टेशन पूछे जाते हैं, तो तारापुर पावर स्टेशन पूछा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा भी यूपी के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन सब के नाम एक जगह पे स्टैटिक के फॉर्म में बना के रख लो, तो राजस्थान के अंदर ये आपको मिलेगा। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पे आपको नाम क्या याद रखना है कि सबसे पहला भारत का ऐसा राज्य जहाँ पे कोविड की वजह से सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया था, वो जगह कौन सी है? दैट इज राजस्थान। राजस्थान में आपको मिलेगी पुष्कर लेक, सांबर लेक, ये जितनी भी झीलें हैं ना ये भी आपको यहीं मिलेंगी। नक्की लेक भी यहीं पर है, काफी इंपॉर्टेंट है नक्की लेक, क्योंकि आर्टिफिशियल झील है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। और इसी में आपको मिलेंगी अरावली की पहाड़ियां, अरावली रेंजेस हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? यहाँ पे गुरु शिखर रहेगी इसकी हाईएस्ट पीक। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, जो कि इंडिजिनियसली बनाया गया, मतलब इंडिया के अंदर ही उसको डेवलप किया गया है। तो आंसर विल बी परम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या परम के और भी कोई फॉर्म्स हैं, मतलब लाइक परम 1000 या 2000 ऐसा भी कुछ है? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, सेशन को प्लीज शेयर कर दिया करो, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे वैसे भी मुझे पता है उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितने लोग भी उठ जाते हैं थैंक्स अलॉट। सेशन को बस शेयर और लाइक कर दिया करिए अगर आपको पसंद आता है तो। इसके अलावा कोई भी इशू होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगला सवाल, विच इमेजिनरी लाइन located at 0 degree latitude divides the earth into north and southern hemisphere? सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी लाइन है जो कि 0 डिग्रीज पे होती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को यहाँ पे बराबर में बांटती है, यानी कि नदर्न एंड सदर्न जोन को अलग अलग डिवाइड करती है इक्वली। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? दिस इज इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। इसके ऊपर यहाँ पे 23.5 पे आपको मिलेगी कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और नीचे की तरफ आपको मिलेगी मकर रेखा जिसे हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है इक्वेटर के नॉर्थ में लाइन कौन सी है और इक्वेटर के साउथ में लाइन कौन सी है। अब अगर सपोज करो पूछते हैं आपसे कितने ऐसे देश हैं जो इस लाइन से क्रॉस करते हैं, तो टोटल 13 कंट्रीज हैं। बट हाँ ध्यान रखना इंडिया नहीं है, जैसे कि इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, आपकी किरीबाती आइलैंड हो गया। तो टोटल कितनी कंट्रीज है यहाँ पे? 13 ऐसे देश हैं जो यहाँ से क्रॉस करते हैं। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? आंसर विल बी कावाराती। देखो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर है ना, 2 हो जाएंगे, जम्मू और कश्मीर, तो ये होगी पहली। दूसरी हो गया लद्दाख, कैपिटल ले हो जाएगा। तीसरे में आ जाओ यहाँ पे पुडुचेरी। पुडुचेरी का क्या हो जाएगा ये मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा ये तुम लोग बताओगे पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? काफी टाइम से मैंने डिस्कस भी नहीं किया, चलो कम से कम पता चल जाएगा आपको पता है कि नहीं। आंसर करके बताइएगा। फोर्थ हो जाएगी अंडमान निकोबार, कैपिटल क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट हो जाएगा लक्षद्वीप, कैपिटल क्या हो जाएगी? कावाराती। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भाई अगर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से पूछा जाएगा तो यहाँ पे 8 मार्क करके आना। ठीक है, क्योंकि बिल तो पास हो गया था 26 जनवरी को, लेकिन अभी ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं हो पाया था, तब तक कोविड आ गया। तो आंसर कितना मार्क करके आना? यहाँ पे 8 मार्क करके आ जाइएगा। दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली इसका मर्जर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए यहाँ पे, हु डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो आंसर विल बी चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको डेवलप किया गया। काफी ज्यादा इन्वेंशंस भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 70% इन दी कॉफी एंड द सिल्क? मतलब कॉफी आते ही सुबह सुबह, खैर मुझे तो अच्छा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, तो यहाँ पे कॉफी और सिल्क दोनों ही मुझे पसंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? ब्राजील से। और इंडिया के पार्ट पे कौन से स्टेट से होता है? कर्नाटका से। और अगर सिल्क का प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? मैसूर सिल्क काफी ज्यादा फेमस है। तो आंसर विल बी कर्नाटका। ठीक है, चलिए तो इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी प्रॉपर एनालिसिस जो करंट अफेयर्स की हम लोग करते हैं उसका टाइम ये बिल्कुल भी नहीं है। उसका टाइम क्या है? सुबह 7 से 8, जहाँ पे मिलते हैं आप लोगों के साथ लाइव। तो डिफेंस एग्जाम ये हो जाएगा चैनल दूसरा, और ये तीसरा चैनल है लाइव टेस्ट। अगर अभी तक भी यहाँ तक नहीं पहुंचे तो प्लीज इन दोनों चैनल को एक बार से सब्सक्राइब कर लेना, और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर दिन मुलाकात होती है सुबह 7 से 8 लाइव सेशन में। तो वहां पे जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ अलार्म लगा लेना, पता चला नींद ही ना खुले सुबह 7 बजे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।